शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। विकारों का दान दो तो विकर्मों का ग्रहण उतर जाए। और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? तुम बच्चों को किस बात से कभी माना कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। कौन कौन तंग होते हैं? नहीं होते। बाकी सच्चे साहू बैठे हैं जो कहते हम तंग नहीं होते, वह तो डाक सारे तंग होते हैं। सारे तंग हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। बाबा कहते तुम्हें अपने जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। इनकी संभाल भी करनी है। ये हीरे जैसा जन्म है तो संभाल भी करनी है इसकी। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे उतनी तुम्हारी कमाई होती रहेगी। हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। तो क्या पहली बात बाबा ने क्या पक्की कराई? विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटेगा। दुख शांति का जो ग्रहण लगा है, समस्याओं का, चिंताओं का, वो ग्रहण कब छूटेगा? जब तुम विकारों का दान दोगे। और फिर बाबा ने क्या बताया? तंग नहीं होना है। बीमारी आती है तो तुमको तंग नहीं होना है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कलियुगी ड्राई फ्रूट्स है वो खा के अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। मीनू हंस रही है, खुश हो रही है। इसको मैंने कहा ये दवाई ले ले, वो दवाई ले ले, महीना हो गया इसको। ज्ञान योग छोड़ना मंजूर है, दवाई खाना मंजूर नहीं है। इसलिए बाबा ने मुरली चला दी। मीनू आत्मा, अरे शरीर है, तनु प्रधान शरीर है, जिससे सेवा लेनी है तो इसको ठीक तो करना पड़ेगा, है ना। हम कोई शौक से थोड़ा ही खा रहे हैं। शौक लगा, किस किस को शौक होता है दवाई खाने का? कोई बैठे ही ना शौक वाले। शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, इसमें विटामिन मिनरल बनते नहीं है तो ऊपर से देने पड़ते हैं। कोई कीड़े अंदर घुस गए हैं तो उनको निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हम हट्टी बन के पड़े रहे। ज्ञान छोड़ना मंजूर है हमको, मुरली क्लास छोड़ना मंजूर है हमको,
ये नहीं समझ में आ रहा हमारी कमाई का कितना लॉस हो रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारी दादियां भी नहीं खाती। दादियों ने सेवा के खातिर, विश्व के खातिर तन को तो दुरुस्त रखना है ना, स्वस्थ रखना है ना। क्यों रखना है वो भी माता बाबा ने बता दी। क्योंकि अगर जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो सेवा करेंगे तो तुम्हारी कमाई होती रहेगी। कमाई करनी है तो फिर खा लो दवाई। बाबा तो कहते रंग बिरंगे फ्रूट हैं ये, कोई ऑरेंज कलर, कोई ग्रीन कलर, कोई सफेद कलर, कोई हरा कलर। हरा का उसका कलर पालक, धनिया, मेथी। जूस, ग्रीन जूस, ऑरेंज संतरा खा लो, कीनू खा लो, पीला पपीता खा लो। अब तुम उनको खा के ताकत क्या लोगे बताओ? सारी चीजों में तो जितने प्रकार की खाद्य मिल, कितने केमिकल्स डाल के चीजें तैयार हो रही हैं। दुनिया में एक चीज थी, केला, जिसको दवाई नहीं लगाते थे, अपने आप पक जाता, उसको भी लोग दवाई लगाना शुरू कर दिए। अमरूद को कोई दवाई नहीं लगाता था, सहज पक जाता है। लेकिन आज वो अंग्रेजी अमरूद कह के उसको भी पकाना शुरू कर दिया, नो टेस्ट। तो कौन सी चीज सात्विक मिल रही है बाहर, जिससे तुम सोच रहे हो कि हमारे शरीर को पूरी खुराक मिल रही है? इसलिए हट्टी नहीं बनना है, जिद्दी नहीं बनना है। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, नहीं उठा जा रहा, कमजोरी आ रही, ड्रिप लगवाओ, 3-4 उसमें ताकत के इंजेक्शन डलवाओ और खड़े हो जाओ। ये क्या जिद है? नहीं अपने आप ही खड़े होंगे, वैसे हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े सूरवीर, सूरवा जिसको कहते हैं, वो आज तक उठे नहीं है, पलकों से पड़े हैं वहीं पे। आश्रम छूट गया उनका, घर भी छूट गया, भोग भी छूट गया। क्योंकि शरीर एक मशीनरी है, अगर समय पर इसको खुराक नहीं मिलेगी तो शरीर की जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं 16,108, वो जहां से डैमेज हो गई वो दोबारा नहीं बनती है, वो माँ के गर्भ से बन के तैयार होके आती है। उसको सिर्फ खुराक देनी होती है बढ़ने के लिए। टूट गई, डैमेज हो गई, उसके बाद इलास्टिक और प्लास्टिक होती है ना, इलास्टिक खींच दो तो टूट जाती है। टूटने के बाद फिर तुम बाद में कितने भी उपाय कर लेना, वो ठीक नहीं होगी। ये नॉलेज भी बहुत जरूरी है। विद्याएं कहते हैं ना, परमात्मा से शंकर जी को कितनी विद्याएं थी? सारी विद्याएं होती है, 34 तरह की, पता नहीं 65 तरह की विद्याएं। इतनी विद्याएं, तो ये भी एक विद्या है। शरीर को कैसे चलाना, शरीर का ज्ञान, ये भी एक विद्या है। भाषण करना विद्या है, कविता बनाना विद्या है, भोजन बनाना भी विद्या है। बहुत सारी विद्याएं, 64 विद्याएं, 64। सारी विद्याओं का ज्ञान हमको होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर टाइटल नहीं मिलेगा। कौन से वाला? नॉलेज फुल नॉलेज का टाइटल नहीं मिलेगा। तो आपको कितनी विद्याएं आती हैं? कविता में 1, 2, 3, 4 कितनी आती हैं? होंगी 10-12। खाना बनाना, सिलाई करना, इस तरह की आती होंगी। सिलाई में परफेक्ट हो? सिल के दो मेरा सूट पे पहले से। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। अपनी अपनी चेक करो, हमारे पास कितनी विद्या, मीनू आत्मा कितनी विद्या आती है तुमको? चेक करो, आती आत्मा कितनी विद्या आती है? 1 विद्या आती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, 64 विद्याओं का ज्ञान हमको चाहिए। कितनी आती है कंवरपाल भाई को? 1 आती है। खाने की विद्या कहता हूँ, ये भी एक कला है। चल, वो तो बचपन से ही बच्चा सीख के आता है, चाहे वो उसको हाथ में कुछ भी दे दो उसके मुंह में ही जाती है सीधा, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन खाना क्या है ये विद्या जरूरी है ना। ओम शांति। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है।
सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। नर से नारायण बनाते हैं, गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता। फिर वृक्षपति भी है, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से वो रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना, फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल कर रख देते हैं, फिर लगा लेते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प से मनाते आए हो। आधा कल्प भूल जाते हैं, भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं भी बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी, उतरती कला की दशा भी होती है। इस समय भारत पर तो राहु का ग्रहण लगा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाबा भी कहते हैं ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है। हर चीज पुरानी तो जरूर होती है, नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं होते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीरथ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी तो चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते तो अर्थ के आदि में स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल सब खलास हो जाते हैं। फिर नए सिरे बनने शुरू होते हैं, डिस्ट्रक्शन तो जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है ना, परंतु देवताएं तो होते ही सतयुग में हैं, वहां लड़ाई हो कैसे सकती। संगम पर देवताएं होते हैं ना, ये सब बाबा कहते हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं हैं, तुम्हारा नाम ही है पांडव शिव शक्ति। पांडवों कौरवों की लड़ाई भी नहीं होती। ये सब गपोड़े हैं। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, आत्मा ही सुन करके कान हिलाती है। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का करना है। बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको, बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको भी तो ऑर्गन्स चाहिए जिससे मैं सबको समझाऊं। शिव बाबा को अगर मुख नहीं हो तो बोले कैसे, तो उसको पर काया प्रवेश करना पड़ता है, जिससे बाबा कहते हैं आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हमको सुनाने, तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की कितनी महिमा है, आत्माओं का बाप तो वो है ना। तुम सबको बुलाते हो, तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में कितना मजा आता है ना। बाबा के सामने बैठते हो तो कितना मजा आता है। अपनी कारोबार, परंतु तुम सब यहाँ रह तो नहीं सकते हो, अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती है, धारण कर फिर जाए, औरों को भी सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे बताओ? औरों का कल्याण कैसे करोगे कपिल भाई? कैसे करोगे? कैसे करोगे सबका कल्याण? अभी भी चांस है, अगर आपने अपने पास करना है ना संदेश देने का कार्यक्रम, तो अभी भी चांस है, कर सकते हो। हिम्मत मारो, आपके एरिया के सारे आ जाएंगे यहाँ पे। प्रयास तो किए हैं ये तो। अच्छा, प्रयास किए। अगर हिम्मत मारनी है तो मार लो, तो ना हो सकता है अभी तो।
बाबा कहते हैं जिस जिसको भी प्रेरणा आ रही हो कोई करने की कि नहीं नहीं हमने अपने यहाँ की बजाय वही कर लेते, वहां ज्यादा लोग लाभ लेंगे, तो कर सकते हो। उमंग उत्साह बढ़ाओ तो करो करो। बाबा कहते तुम समझते हो ना देवताओं, अच्छा नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करोगे बताओ। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक तो रहता है ना हम जाकर औरों को समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवान उवाच श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकते, वह तो है ही दैवी गुणों वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर पड़ नहीं सकता ना, पतित सृष्टि में देवताएं आकर क्या करेंगे, पड़ नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो देखो कितनी घर की सफाई करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की कितनी सफाई होनी चाहिए, सारी पुरानी दुनियाएं खत्म होने वाली है। लक्ष्मी से मनुष्य धन मांगते हैं, लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी, बैठो और योग में सोचो दोनों में से कौन बड़ा है, लक्ष्मी बड़ी है या जगदम्बा बड़ी है। आजकल के लोग तो कह के दोनों में जो भी बड़ा हो में क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी सुख शांति लेने आते हैं, हम कोई ऊंचा पद पाने थोड़े आ रहे, हम तो अपनी सुख शांति लेने आ रहे। चलो सब बाबा के पास उठ जाओ, वतन में करो विश्व की आत्माओं का आह्वान, प्रकृति को भी सकाश दो। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। किसी राज पथ पर चल कर तुम पार
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, क्या पूछा था बाबा ने कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन, जगदम्बा। किस किस को फर्क पड़ता है बड़े और छोटे में? अगर यहाँ किसी को कहा तुम तो छोटे हो, कहेंगे देखा है दर्शनी आता, दर्शनी नाम है ना इसका, क्या नाम है इसका, ये बेचारी बैठी है बुद्धू बन के, क्या नाम है इसका, दर्शनी नहीं है तो तू दर से बैठी देख रही बहरी होके। बाबा ने क्या पूछा, जगदम्बा बड़ी कि लक्ष्मी बड़ी कि दर्शनी बड़ी? इस क्लास में दर्शनी बड़ी कि हम बड़े हैं? अच्छा कौन कौन बड़े बैठे हैं यहाँ पे, वो हाथ उठाओ। कोई भी बड़े नहीं है। अच्छा छोटे कौन कौन बैठे हैं? छोटे भी नहीं है, हैं? बाबा के बच्चे बैठे हैं, छोटे नहीं बैठे हैं। मनुष्यों को पता नहीं, तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगदम्बा जिसको सरस्वती कहते हैं वही जगदम्बा, फिर ये लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद बहुत ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंचे थे ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है सरस्वती। जगदम्बा उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बात सही, वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो। भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को बुलाते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते, जगदम्बा को हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की सदैव पूजा होती ही है, जब चाहे तब जगदम्बा के मंदिर में चले जाओ। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगदम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनाने का रास्ता बताते हो। जगदम्बा के पास सब जाकर के सब कुछ मांग लेते हैं। लक्ष्मी के पास जाओगे तो सिर्फ क्या मिलेगा तुमको? सिर्फ धन ही मांगोगे, है ना। उनके आगे तो सब कामनाएं रखते हैं, तो समझेंगे उच्च मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि तुम बाबा के बच्चे आकर के बने हो। बाबा वर्षा देते हैं, तो अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए तुम्हारी पूरी होती है। कामना तो मनुष्य को रहती है, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते रहते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहां तो सब कायदे से होता है। दुख का कोई नाम निशान ही नहीं रहता। उनको कहा जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख पाया, अनेक बार हार खाई, जीत पाई। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। स्कूल में कॉलेज में पढ़ते साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं। वहाँ कोई लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में तो कुछ सुन ही नहीं सकते हैं ना। बाबा को याद कर सकते हैं। जितना दिन तुम यहाँ जिएंगे उतनी तुम्हारी खुशी बढ़ेगी, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, ये तो बहुत गंदी दुनिया है। बाबा कहते पहले अपने को देखो, तुम्हारी अवस्था कर्माती तो ही है। विनाश तो कहते रहते आज ही हो जाए, पर तुम कर्म से अतीत, कर्म से न्यारे बने हो। बाबा कहते हैं जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि श्री बाबा को याद करो,
ये अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना वो है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना वो तो सतो भक्ति है ना। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। बच्चे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। ये आत्मा ने कहा ना, बच्चे याद करते, बाबा अभी स्मृति दिलाते, तुम याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाबा कहते तुमको मैं शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। साथ तो अभी देता हूँ मैं, सुख धाम में तुम्हारे पास होऊंगा नहीं तो पुकारोगे तो मैं थोड़ी आऊंगा वहां पर, है ना। फिर सुख धाम में तुम्हें साथ नहीं देता हूँ। जो साथ लेना है, जो पद लेना है, जो मेरे से प्राप्ति करनी है, वो कब करनी है? अभी करनी है। करना है ये कर लो, अभी कर लो। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ रहा है, जो प्राप्ति करनी है वो अभी कर लो, है ना। बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई पंख है नहीं, है ना। आत्मा तो एक छोटी बिंदी है, किसको ये पता ही नहीं है आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ मुदा हुआ है। ना आत्मा का किसको परिचय, न परमात्मा का परिचय। तब बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई जान नहीं सकता, मेरे द्वारा मुझे ही मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा क्या है वो भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है। कहते भी है प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल भी कोई नहीं जानते हैं। जब कोई कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो प्रकृति के बीच में स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? इस टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाबा ने समझाया तुम ज्ञान के स्टार हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवी की रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे। देवताएं, सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः कह करके फिर उनको पानी देते थे, है ना। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसने तो बहुत भक्ति की है। किसने? नंबर 1 पूज्य तो नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर 1 तो नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाबा कहते छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ कोई आएंगे नहीं। कलयुगी दुनिया में किस किस को रहना है? हाथ उठाओ। बाबा के साथ किस किस ने चलना है वो हाथ उठाओ। प्यार से किस किस ने चलना है वो हाथ उठाओ। डंडे खा के किस किस ने चलना है वो हाथ उठाओ। पुरुषार्थ नहीं करोगे, सुधरोगे नहीं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनाओगे, बाबा का कहना नहीं मानोगे, सेवा नहीं करोगे तो क्या होगा? डंडे खा के जाना पड़ेगा। तैयार रहो। फिर जो सेवा नहीं कर रहे ना बिल्कुल भी, वो फिर डंडे खा के ही जाना, है ना। यहाँ तो स्पष्ट फार्मूला है, छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। क्या सुन रहा संजय भाई? डंडा खा के जाना है कि प्यार से जाना है? हाँ? और इसने सरोज ने बस ज्ञान पूरा हो गया, महीने की छुट्टी लगा ली रजिस्टर में नाम लिखवा के। जो बिना बताए बैठते हैं ना उनके सबके नाम काटने वाले अगले महीने से। ये कोई तरीका थोड़े ही है। हाँ, स्कूल में एडमिशन ऐसे लिया जाता है क्या? फीस लगेगी अब सबकी। जिन्होंने नाम लिखवाए और छुट्टी मारेंगे विदाउट एप्लीकेशन तो उनको फिर जुर्माना लगेगा। आपके स्कूल में लगता है जुर्माना? कितना लगता है? कितना लगता है? 20 रुपए। बस मेरी तो मौज हो जाएगी, है ना। बाबा जी की तो मौज हो जाएगी। ये देख लो कान खुले हैं सबके। किस किस के खुले हैं? खुले नहीं है, बंद है। जिसने टोपी नहीं पहनी उनके खुले, जिन्होंने टोपी नहीं पहनी उनके खुले हैं। टोपी उतारो भाई, पहले बोलो किन किन के कान खुले हैं। ये टोपी उतरवा देंगे हम आपकी। लोग बोल रहे दीदी पहले आप उतारो। मुझे सुनाई पड़ रहा है। मुझे तो सुनाई पड़ रहा है, जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा वो उतारे ना, ना। मैं तो नहीं उतारती, मुझे तो ताज मिला हुआ है जुर्माने के नाम पे बात है काम। अच्छा मंजूर है? जो कहते जुर्माना देंगे मंजूर है वो हाथ उठाओ।
जुर्माना तो देना पड़ेगा, मंजूर करो या ना करो। ये कोई मैनर्स थोड़ी है, गुड एटिकेट्स थोड़ी है। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लेना है मुझे। अच्छा, बाबा कहते हैं नंबर 1 पूज्य फिर नंबर 1 पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी मैं सबको साथ ले जाऊंगा, फिर यहाँ नहीं आएंगे। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते प्रलय हुई, जलमय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाबा समझाते सागर की कोई बात नहीं, वहां तो गर्भ महल है। जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं, यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मनाभव मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और धर्म में क्यों सीढ़ी में और कौन और धर्म क्यों नहीं दिखाए? बोलो औरों के 84 जन्म नहीं होते हैं, सब झाड़ में दिखाए हुए हैं, जिससे तुम अपना हिसाब निकालो। तुमने कितने जन्म लिए हैं? हमको 84 जन्म दिखाने हैं, बाकी सब चक्र और झाड़ में दिखाया हुआ है। ये बातें सबको अच्छी रीति समझानी है। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता लंदन का, फलाना शहर का। बाबा कितना सहज करके समझाते सभी को, यही बताओ 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाबा को याद करो, जिससे तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन बन के पावन दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं ना तुमको? किस किस को तकलीफ दी है बाबा ने? हाँ, किस किस को दी है? दिए तकलीफ कोई नहीं ना। जितना समय मिले बाबा को याद करो, पक्की आदत पड़ जाएगी। बाबा की याद से तुम दिल्ली तक भी पैदल जाओ ना। या तुम्हें पड़ोस से घर से आने में मुश्किल होती है, चला नहीं जाता है कमलेश रानी? ना दीदी, चला नहीं जाता। सास थी तब तक सब कुछ चला जाता था, पुराने घर तक भी चला जाता था। बेचारी सास क्यों चली गई? मैं कहती फिर से आ जाए, अच्छी बात है। सास थी तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं। जैसे सास ओम शांति हो गई, पता नहीं सास के लिए आ रही थी कि अपने लिए आ रही थी। बाबा कहते सुन रही है दर्शनी? ये जिंदड़ी वाले सुन रहे हैं ना? गुरुवार आते ना इतवार आते। बने बाबा के बच्चे, हम 4 टाइम क्लास करते हैं। कोई झंडा उंडा कराने नहीं आ रही है नीति दीदी तुम्हारे पास में? पहले इस पे स्टैम्प पेपर पे सबके साइन करवाए आपने? हैं? हाँ, तभी आऊंगी, नहीं तो नहीं आती आपके पास में। 4 टाइम क्लास करते, बाबा के घर एक बार नहीं आते हैं। ऐसे भाई बहनों के घर में झंडा थोड़ी फहराया जाता है। सुनो बाबा क्या कहते हैं, बाप की याद में तुम दिल्ली तक भी पैदल जाओ ना, तो भी तुमको थकावट नहीं होगी। क्या सुना जीतपाल? कल कहाँ था ज्ञानचंद भाई का दोस्त? दे दिया ना? अच्छा, के पिटाई भी करो इन लोगों की, है? समझ ही नहीं आती है इन लोगों को, है? बाबा की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो बच्चे तुम्हारा देह अभिमान टूट जाएगा और फिर थकावट नहीं हो सकती है। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे चले जाएंगे, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलो दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहकर देह अभिमान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है, यानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। कितना वरदान दिया बाबा ने? एक मत। हम एकता के सूत्र में बन ही नहीं रहे हैं, कैसे राजधानी आ जाएगी? बाबा आया एक राज्य एक धर्म स्थापन करने के लिए, और अगर ब्राह्मण आत्मा है, एक मत नहीं है, तो सतयुग की दुनिया आने में दूरी कौन कर रहा है? देरी कौन कर रहा है? हम कारण बन रहे हैं उसके। सुना, आप बच्चे हिम्मतवान बन संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते एक ही कार्य में लग जाते हो,
तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बना देते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाबा की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी भी तुम्हारी फलदायी बन जाएगी। स्लोगन। जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वो निर्माण कभी भी नहीं रह सकते हैं। अव्यक्त इशारा आज का, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी और अभी अभी रमणीक, अभी जितनी गंभीरता उतने ही अभी मिलनसार भी। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। ओम शांति शांति शांति।